सो हेलो टू मोस्ट वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। सो आप बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का इंग्लिश का PYQ 2024 का। अब मैं इससे पहले बता दूं कि मैंने रेगुलर के 2025 के PYQs अपलोड किए अपने चैनल पर, आप उसे वॉच कर सकते हैं। मैं खास कर ये PYQ क्यों अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं जिनका इंग्लिश का सब्जेक्ट रह गया है, उनको ये करने हैं PYQ प्रैक्टिसेस अच्छे से। मैं आपको बता दूं, अब जो कुछ फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको पता नहीं है कि PYQ किस तरह के से आता है, मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको 3 कोर्सेज में, मतलब कि 3 कोर्सेज में डिवाइड किया जाता है ये इंग्लिश का पेपर। ये मैं 2024 का प्राइवेट बाई एनुअल का एग्जाम पेपर लेकर आया हूँ जो कि सेक्शन सी का, ठीक है। इंग्लिश का आपका रहने वाला है न्यू कोर्स, आपका रहने वाला ओल्ड कोर्स, आपका रहने वाला ओल्ड आई कोर्स। मतलब कि 3 चीज़ों में आपका कोर्स जो है वो डिवाइडेड किया गया है। न्यू कोर्स जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस का रहने वाला है, ओल्ड कोर्स जिसमें पुराना सिलेबस होगा वो भी आ सकता है, ओल्ड आई कोर्स मतलब कि बहुत ही पुराना सिलेबस, आपका पुराना सिलेबस भी इनमें पूछा जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका टाइम जो है 3 घंटे का ही रहेगा, आपके मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स ही रहेंगे। सो आई डिस्कस नाउ द फर्स्ट कोर्स, न्यू कोर्स, जिनका जो सिलेबस मतलब कि मैक्सिमम चेंज है पूरा उसी के तरीके से। आई रिकमेंडेड, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप न्यू कोर्स को ही चूज करें करने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न इज वेरी इजी। अगर आप ओल्ड कोर्स करते हो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद से आपको नहीं भी आते होंगे। सो मैं आपको सबसे पहले न्यू कोर्स के बारे में बता दूं कि सेक्शन 8 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसका एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। या आप एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको निकालने हैं। पहला आपका हमेशा एक्सट्रैक्ट ही रहता है। द थीम ऑफ द पोएम इज डैश, ये किस पॉइंट से थीम जो है ली गई है। द वर्ड बुक इन लाइन 2 refers to a young woman, an old woman, the poet's beloved memories. The word grey in line 1 represents write the opposite of soft. What does the poet mean by shadows deep? 5 मार्क्स का आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट लाने वाला है। उसके बाद सेकेंडली आपको एक पैसेज आएगा जिसको केयरफुली रीड करना है, उसके क्वेश्चंस भी आंसर्स जो है वो पुट कर लेने हैं उसी पैसेज से। देख सकते हैं आपको वाटर के रिलेटेड कोई पैसेज जो है, ये बिगर पैसेज जो है ये पूछा गया, आप रीड आउट कर सकते हैं। एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा है हाउ इज वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स, वाटर पॉल्यूशन इज caused by dash household chemical fertilizers industrial waste all of these, dash is a waterborne disease fever flu typhoid headache, एंड देन कंटेमिनेटेड वाटर कैन नॉट बी डैश फॉर कुकिंग, फिल इन द ब्लैंक, सुटेबल टाइटल देना पैसेज का, ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट आएगी जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपको उसके एडवर्टाइजमेंट में से आपको निकाल लेने हैं। या आपको पूरे तरीके से दिया गया 203 BH के फ्लैट है जिसका एरिया जो है 1850 स्क्वायर फीट रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर मार्बल फ्लोरिंग, अटैच वॉशरूम्स हैं, 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी आती है, राउंड द नेक सिक्योरिटी, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, लोकेटेड सेक्टर 22 नियर सिद्रा चौक जम्मू। इंटरेस्टेड फैमिलीज जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। देन ये नंबर और ईमेल आपको जो है वो दी गई है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि BHK का मतलब क्या है, उसकी स्टैंड क्या है, हाउस और फैसिलिटीज डे एंड नाइट में कौन कौन सी अवेलेबल हाउस और फैसिलिटीज दी गई हैं, डैश इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर रिक्रिएशन, इसके ऑप्शंस ही हैं, आपको ऑप्शंस करेक्ट कर लेने। व्हाट इज द टोटल कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट। उसके बाद हम सेक्शन B की बात कर लेते हैं जिसमें ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक यहाँ पे सुटेबल आर्टिकल्स पूछा गया है जिसके एक सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है 3 मार्क्स का। हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, रामा हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। सो उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है आपका रहेगा री राइट द फॉलोइंग पैसेज, जिसमें आपको एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पैसेज फॉर्म करना है, 3 मार्क्स का रहेगा। द फादर साइड आई डोंट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। उसके बाद 6 आपका रहेगा देयर आर 4 एरर्स रहेंगे जिसमें से आपको एरर्स जो है वो पुट कर लेने, ठीक करने, करेक्ट करने हैं। जैसे कि देयर आर नो सेट फॉर्म फॉर ग्रीफ एंड नो राइट वे टू एक्सप्रेस इट, देयर सीम्स टू बी ए एक्सपेक्टेशन that after a great loss we will progress systematic through the well known stage of grief, 4 मार्क्स का रहेगा। देन उसके बाद सेक्शन C आपकी रहेगी राइटिंग स्किल्स।
जिसमें आपको एक डायलॉग जो है वो कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे दिया गया अंकुश और आदित्य के बीच में 2 पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, जिसमें अंकुश जो है वो हुर्रा ओनली 10 डेज जो है हॉलीडेज के रह चुके हैं। आदित्य बोल रहा है आई नो आई हैव बीन काउंटिंग द डेज आई एम जस्ट सिक ऑफ स्कूल। अंकुश सो एम आई व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योरसेल्फ इन द हॉलीडेज। आदित्य डैश एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द हॉलीडेज। अंकुश डैश आदित्य डैश अंकुश डैश आपको पूरा ब्लैंक जो है फिल कर लेने फॉर मार्क्स करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक नोटिस पूछा गया है यूवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग गोइंग टू ऑब्जर्व द अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल राइट ए नोटिस। आपको नोटिस लिखना है जिसमें आपको पूरा प्लान और प्रोग्राम देना है। आपको कुछ बताया भी हुआ है, हिंट्स भी बताई हुई है कि हिंट्स दिए इन्फॉर्म द नंबर्स अबाउट द डे टाइम वेन्यू ऑफ द मीटिंग। List the agenda of the meeting and decisions to be made. Say whether attendance is compulsory. उसके बाद क्वेश्चन 9 आपको एक मैसेज पूछा है यू आर विवेक यू हैव रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फॉर योर फ्रेंड राजेश फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट्स मिस्टर सतीश that the meeting fixed for the 5th has been postponed to 10th February at 9 AM in his chamber. He added that he should also carry his laptop. मैसेज आपको लिखना है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स करेगा। उसके बाद आपको एक लेटर पूछी है जिसमें से 2 में से एक करनी होती है। यू विश टू चेंज द सेक्शन ऑफ योर क्लास राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू द नेसेसरी गिव रीजंस फॉर द चेंज। उसके बाद नेक्स्ट है रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड द एनुअल स्पोर्ट्स डे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ऑफ द डे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ्स है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट चेंजिंग एटीट्यूड you feel there is a need to educate the children about the need of social service and various ways in which it can be rendered. आपको 80 to 100 वर्ड्स का कर लेना। आपको टॉपिक दिया है रेंडिंग सोशल सर्विस के। देखो आपको हिंट्स भी मिली हुई है, आप हिंट से भी इसको प्रॉपरली कर सकते हो और इसीलिए तो बहुत इजी जो है वे में है। पैराग्राफ के हिंट्स भी आपको प्रोवाइडेड है। उसके बाद आर्टिकल्स में और मिला आपको जिसमें मैगजीन के बारे में बताना आपको हाईलाइट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ईटिंग आउट एक्सप्लेन इट काजेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। एंड देन 12th क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको एक ओपनिंग स्टोरी दी है जिसको आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है 200 to 250 वर्ड्स। ये पूरी स्टोरी आप रीड आउट कर सकते हैं स्टोरी को कि किस स्टोरी के बारे में बताया गया। इस स्टोरी को बस आपको कंप्लीट करना। वॉल्फ की कोई स्टोरी है ये। सो सेक्शन जी की बात करते हैं लिटरेचर जिसमें से सबसे पहले 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन करने होते हैं। आप देख सकते हैं व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप। वुड यू एग्री दैट द डिप्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस। पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ आइनी इन पापाची's mouth. How did the council start his argument and how was the able to get the judgment in Antonio's favor? Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl mind? क्वेश्चन 14 में आप देख सकते हैं उसमें भी कुछ 7 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कर लेने। व्हाट डज अ फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन। व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम स्पीक अप। हर पेल हैड हैवी एज मैटल एक्सप्लेन। माय मदर एट 66 इज एन इमोशनल अकाउंट ऑफ द पॉइंट टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर डिस्कस। व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स से आया हुआ है। सो ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं। उसके बाद आप 15th में देख सकते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कर लेना। अभिले चैप्टर से पूछा हुआ डू यू थिंक दैट अभिले रिप्रेजेंट्स अ सिंप्लिसिटी ऑफ लद्दाखी वुमेन। साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ हर इनोसेंस एंड इग्नोरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। Why did Rama Ram plan to go to Madras? Discuss what was the cause of Matilda's ruin, how could she have avoided it? एंड 16th क्वेश्चन आप लास्ट देख सकते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन में से एक प्ले से पूछा जाता है। प्रपोजल के इंस्टेंसेस ह्यूमर लिखनी है। एंड चुबुकोव का फर्स्ट सस्पेक्ट लिखना है। लमोव हैज कम फॉर इट्स ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल सन गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो ये है सिर्फ न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स और ओल्ड आई कोर्स को मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक मैं रखता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके ओल्ड कोर्स और ओल्ड आई कोर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसमें से जो आपके सिलेबस में अगर हैं वो भी आप ईजिली आप जो है उसको कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।